हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। देवी ही एषा गुणमयी, देवी ही एषा गुणमयी, मम माया दुरन्त्यया मामेव ये प्रपदन्ते मायमेतां तरन्ति ते। हे परंतप, मेरी जो ये अलौकिक माया जो है बड़ी प्रबल है। ये माया मनुष्य को भ्रमित कर देती है, लेकिन जो निरंतर मेरा भजन करते हैं, जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, वो माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। गुरु जी की कथा कर रही है। गुरु जी कहते हैं, ज्ञानी नाम पी चेतांसी देवी भगवती हीशा बलदा कृष्ण मोहाए महामाया प्रक्षति। हे शिष्य, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्तियों के चित्त को भी ये माया जबरन खींच कर करके और मोह के अंदर डाल देती है। इसलिए इस माया से केवल निरंतर भजन से बचा जा सकता है। गुरुदेव इस माया के संबंध में, इस माया की उत्पत्ति के संबंध में, इस माया के तत्व को मैं सरल भाषा में, सरल हिंदी में समझना चाहता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं, प्राचीन काल में कांगड़ा प्रदेश में एक राजा रहते थे। वो राजा बड़े धर्मपरायण थे। प्रजा से उसको बड़ा लगाव था। प्रजा को पुत्र की भांति पालन करते थे। प्रजा में राजा का बड़ा आदर था। राजा बड़ा ज्ञानी था, जिज्ञासु था। राजा के मन में परम तत्व को जानने की उत्कंठा होती है, परमात्मा से मिलने की उत्कंठा होती है। राजा एक दिन धोला पर्वत के ऊपर तपस्या करने को चले जाते हैं। तपस्या करते हैं, निराहार रहते हैं। कठिन तपस्या के बाद में भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। दर्शन देने पर राजा कहते हैं, प्रभु, परमात्मा, परमपिता, मैं धन्य हो गया हूं। मेरा हृदय गदगद है, लेकिन प्रभु मेरी एक इच्छा है। मैं मेरी समस्त प्रजा को आपसे मिलवाना चाहता हूँ, आपके दर्शन करवाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, लेकिन वत्स, प्रजा को मिलाने के लिए आपको इसी पहाड़ के ऊपर, धोला पर्वत के ऊपर लाना पड़ेगा। राजा कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। राजा बड़े हर्ष के साथ में अपने नगरी में आता है, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है और घोषणा करता है कि प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जो भी प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं वो मेरे संग चलो। प्रजा के अंदर बड़ा जोश है, बड़ा क्रोश है। हर व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान से मिलूंगा, मैं तो भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान के दर्शन जरूर करूंगा। और आज सारी प्रजा, मंत्रिमंडल, रानी साहिबा, राजा का परिवार भगवान के दर्शन के लिए चलने की तैयारी कर रहे हैं। शंख बज रहे हैं, नंगारे बज रहे हैं। 12 आदित्य, एकादश रुद्र, 8 वसु, साध्यगण, पितृदेवता, सारे के सारे आज फूल बरसा रहे हैं। राजा का जुलूस जा रहा है। सब भक्ति के अंदर मगन है। सब खुश हैं कि आज परमात्मा से मिलेंगे, आज ईश्वर का दर्शन करेंगे। जुलूस आगे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और लोग जो है भूख प्यास से भी पीड़ित हो रहे हैं। कुछ 2-3-4 घंटे जाने के पश्चात एक बड़ा मैदान आता है, खुला मैदान है। और उस मैदान के अंदर इंद्र देवता ने भंडारा लगा रखा है। भंडारे के अंदर सारी व्यवस्था है, खान पान की सारी व्यवस्था है, डांस की व्यवस्था है। उर्वशी जो है वो डांस कर रही है, मंद सुगंध हवा चल रही है, स्विमिंग पूल है। प्रजा सोचती है कि भूखे भजन हो न गोपाला, पहले भूख को मिटाओ, पहले आनंद ले, पहले भोग करो, फिर भगवान के दर्शन करेंगे। आदि प्रजा उसी पर भंडारे के अंदर रुक जाती है, आनंद ले रही है, मगन है।
आदि प्रजा आगे चलती है। आगे चलने के ऊपर एक सुंदर पहाड़ है और वो पहाड़ सारा चांदी का है। वहाँ भी भंडारा लगा हुआ है, खाने पीने की सब व्यवस्था है, मौज मस्ती है और घोषणा की जाती है कि ये चांदी का पहाड़ है, जिसकी जितनी पात्रता है, जिसकी जितनी क्षमता है उतनी चांदी ले जाओ। चांदी की चमचमाहट में आदि प्रजा भी पागल हो जाती है और आदि प्रजा भी जो शेष प्रजा थी वो भी उस चांदी के पहाड़ के ऊपर बैठ जाती है और चांदी को इकट्ठा करने में मगन हो रही है। काफिला आगे चलता है। आगे चलने पर फिर एक सोने का पहाड़ आता है, बड़ा सुंदर है, बड़ा रमणीक है। यहाँ भी सब व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, बड़ा सुंदर है। लोग कहते हैं सोना ही तो भगवान है, सोना ही तो भगवान है, भगवान के दर्शन तो बाद में कर लेंगे, पहले सोने को कलेक्ट करो। और मंत्रिमंडल जो है वो सोने को कलेक्ट करने लग जाता है। सारा मंत्रिमंडल वहीं रुक जाता है। सवारी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर एक सुंदर स्थान आता है। उस स्थान के अंदर भी सारी व्यवस्था है, रमणीक है, प्राकृतिक है और कोहिनूर जैसे असंख्य हीरे हैं। हीरे का पर्वत है, हीरे की खान है, हीरे की चमक है, हीरे का सौंदर्य है। रानी कहती है अपने परिवार से कि ये हीरा ही तो भगवान है। जो भगवान को जो प्राप्त करता है वो हीरा ही तो होता है। भगवान भी तो हीरो है, इसलिए हीरो से बढ़कर और क्या है। और आज रानी और रानी के साथ में सारा परिवार भी उस हीरे के अंदर मगन हो जाते हैं। हीरो को चूज कर रहे हैं और हीरो को इकट्ठा कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। आगे चलने पर धौलाधार पर्वत आता है। वहाँ भगवान विराज रहे हैं और भगवान जोर जोर से पुकार रहे हैं, राजा 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 तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और राजा भगवान के चरणों में गिर जाता है। भगवान पूछते हैं, राजा तुम्हारा मंत्रिमंडल कहाँ है, तुम्हारी रानी कहाँ है, तुम्हारी प्रजा कहाँ है, तुम तो सबको लाने वाले थे, क्या हुआ। राजा पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं, अकेला हूँ। भगवान कहते हैं, राजा यही परम तत्व है, जीवन का परम तत्व यही है। इस जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर आदमी अकेला आता है और मेरे पास अकेला ही आता है, कोई साथ में नहीं आता है। और दूसरा जो परम तत्व है वो ये है कि ये गुरु जो है, राजा जो है, वो प्रजा को, गुरु शिष्य को मेरे से मिलने का रास्ता तो दिखा सकता है लेकिन मेरे से मिला नहीं सकता। और तीसरा जो परम तत्व ये है कि ये मेरी माया जो है ये बड़ी प्रबल है, ये अलौकिक है। जो निरंतर भजन करता है, जो निरंतर मेरे में मन लगाता है, वही केवल मेरे को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति जो है माया में जो लिप्त रहता है वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। आओ आज निरंतर भजन करें, भगवत गीता का आनंद लेवें और निरंतर भजन करके अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाए। वंदे मातरम।